स्टूडेंट, अभी बोर्ड एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहा है। हर एक भी चाहते स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सभी स्टूडेंट अपने एग्जाम में लगे होंगे जोर शोर से। तो इसी क्रम में मेरा ये मैथमेटिक्स का वीडियो का सीरीज शुरू हो रहा है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस। ये आप निश्चित मानिए यही सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जो मैं बताऊंगा हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थ्योरम। निश्चित रूप से आप यकीन मानिए, आप मेरा वीडियो को देख लेंगे तो 100% आप मैथमेटिक्स में स्कोर कर सकते हैं। एकदम क्वेश्चन लगभग वही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए मेरा इस सीरीज का जो बोर्ड मॉडल का सीरीज का वीडियो आप बगैर स्किप किए जरूर देखिएगा। स्टूडेंट, आपसे आग्रह है। मैं हूं एस के मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज का पहला वीडियो मेरा रहेगा रियल नंबर पे। रियल नंबर में किस टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड मॉडल का, जो कि निश्चित अवश्य संभावी क्वेश्चन है, उस ढंग से हम 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लास्ट में दो इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हर एक साल पूछता है एग्जाम में, उसको हम लोग देखेंगे। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। पहले अब वीडियो को रोक करके एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। एचसीएफ निकालने का दो मेथड होता है। एक हम लोग पढ़े हैं पहले क्लास में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। एक जो क्लास 10 में हमेशा पूछता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे, इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, जो बड़ा नंबर है उसको यहाँ लिखो 225। अब क्या करना है, छोटा नंबर को यहाँ आप लिखिए 135। अब देखो कि इसको हम डिवाइड करेंगे कितने बार में लगेगा। 135 2 बार में लगेगा, नहीं 270 हो जाएगा, तो 1 बार में लगेगा। 1 बार में पूरा ये कट नहीं रहा है, पूरा यदि डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा, काम खत्म। नहीं हो रहा है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कितना बचेगा, 135 में 225 माइनस करोगे तो हो जाएगा ये 90। कितना हो जाएगा 90। 5 हो गया 0 और ये 9, ठीक है। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे जो बड़ा है इसको तुम यहां पर रखो। जैसे ये बड़ा है तो 135 आप यहां रखिए, और जो इधर रिमाइंडर बचा है ये आ जाएगा यहाँ डिवाइडर में। अब देखो कितने बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा नहीं, फिर 1 बार में लगेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा 45। अब फिर इसमें बड़ा वाला जो है उसको यहाँ ले लेंगे 90, और इस छोटा वाला यहाँ लगे लिखेंगे 45। कितने बार में, 2 बार में। देखो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो रिमाइंडर 0 कितना से आया, तो यहां पर जो नंबर है याद रखोगे, जो कि पूरे डिवाइड इसको किया, ये 45, यही एचसीएफ होगा। एचसीएफ इज इक्वल टू 45। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप करते हुए समझिए। दूसरा एग्जांपल लेकर के आप करिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्रम में वीडियो को पहले रोकते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ये रहा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ 306 एंड 657 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आ गया। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए 2 नंबर है। पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो 306 का, इसको 3 से करो, 3 1 जा 0, 3 2 जा, फिर 3 से हो जाएगा, 3 3 जा, 3 4 जा, हाँ ठीक है। फिर अब करो तुम 2 से 17, और फिर हो जाएगा 17 से 1, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा कौन है 657, इसको भी 3 से कर दो, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 9 जा। अब उसके बाद से इसको क्या करना है हमको, फिर 3 से, ठीक है। अब उसके बाद से 3 3 दूनी 6, 3 1 3 3 बचता है, 3 7 21 0।
अब उसके बाद से 73 से करो 3 से 3 7 21 3 9 7 3 10 ये आ जाएगा तुमको 373। मतलब कि तुम्हारा ये जो आ जाएगा इसका जब तुम लिखोगे 306 का तो 306 का आ जाएगा 2 पे 1 3 पे 2 17 पे 1 और 657 का आ जाएगा 3 पे 3 इंटू 73। आप करके देख लीजिए 3 को 3 होगा और 73 होगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिएगा आ जाएगा आराम से। अब यहाँ पर हमको निकालना है क्या एचसीएफ। याद रखना एचसीएफ जब निकालते हैं तो जो दोनों में कॉमन है जो दोनों में मिलता है वो लेते हैं और कम पावर लेते हैं। तो देखो दोनों में कौन कौन है 3 दोनों में है बस और यहाँ 2 पावर यहाँ 3 पावर है 3 पर 2 पावर लेंगे तो 3 इंटू 3 इज टू 9 एचसीएफ हो गया। एलसीएम जब लेंगे तो जो कॉमन है उसको भी लेंगे ज्यादा पावर लेंगे मैक्सिमम पावर जो नहीं मिलता है दोनों में उसको भी लेंगे। तो 2 लेना है 2 3 लेंगे 3 पावर क्योंकि 2 है यहाँ 3 पावर है फिर 17 लेंगे फिर 73 लेंगे यानी 2 इंटू 9 इंटू 17 इंटू 73 इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 22338 यही हो गया एलसीएम। तो इस ढंग से हम लोग ये 2 क्वेश्चन देख लिए कि हम लोग कैसे एचसीएफ निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से और यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा। अब हम लोग फिर इंपॉर्टेंट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं रियल नंबर से। वीडियो को रोकते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 65 175 एंड 117 और 175 लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। हमेशा पूछता है एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए बहुत इजी भी है समझ जाइएगा बहुत आसान है। इसका रूल क्या है पहले रूल देखिए। मान लीजिए 3 नंबर है x y z करो क्या इसका रूल है एचसीएफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई y माइनस जेड और z माइनस एक्स। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इसमें बार लगा दो वेदर इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव वी विल टेक ऑलवेज पॉजिटिव दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 3 नंबर हमको दिया हुआ है कितना 65 117 175। पहला क्या निकालो पहला निकालो 65 माइनस 117 65 माइनस 117 जब ये माइनस करोगे तो आ जाएगा 2 और 4 माइनस 42 का हो जाएगा 42 है ना। ये हो जाएगा 42 आपका। अब उसके बाद से आप देखो सॉरी 52 हो गया 52 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कितना 117 माइनस 175 इसको भी माइनस करिए आप तो कितना हो जाएगा 12 में 7 गया 15 में 7 गया 8 और ये हो गया 6 माइनस 68 ये हो जाएगा 68 है ना। ये आ गया आपका 2 को आ गया एक 58 होगा 58। अब तीसरा देखो तीसरा है कितना 175 माइनस 117 इसको जब माइनस आप करिएगा 175 में सॉरी 65 घटाएंगे 65 तो ये हो जाएगा तुमको 120। अब हम लोग 110 अब हमको क्या करना है HCF ऑफ 52 58 एंड 110 कितना होगा जी निश्चित रूप से 2 होगा। तो आंसर हो जाएगा 2 ही ये सबसे बड़ा नंबर है जो कि तीनों में डिवाइड करोगे तो सेम रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर 1 आएगा। आप चेक करके देखिएगा आता है कि नहीं कमेंट करके बताइएगा कि सेम रिमाइंडर आया है कि नहीं। ठीक है ये हो गया आपका 3 क्वेश्चन हम लोग बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन और पूछता है जो कि HCF LCM से है रियल नंबर से रिलेटेड
तो पहले हम वीडियो रोक करके चौथा क्वेश्चन को हम लिखते हैं। देखिए ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ इफ HCF 26 and 169 is 13 फाइंड द LCM। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछता है हमेशा। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ दो नंबर है, एक मान लो ये है PX या P है और ये है Q, दो नंबर है, दोनों नंबर का HCF है 13, तो आपको LCM निकालना है। रूल है याद रखना, P इंटू Q मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM। HCF इज गिवन, सो LCM इज इक्वल टू P इंटू Q बाई HCF। अब देखिए P कितना है 26, Q कितना है 169 एंड HCF इज गिवन, HCF इज 13, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 13 2 जा 69 मतलब 2 इंटू 169, 9 2 जा 18 और 16, ये हो गया आंसर। देखो एलसीएम निकल गया कितना आसानी से। तो इधर से स्टूडेंट हम लोग 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। याद रखिए आप, बोर्ड मॉडल है ये, रियल नंबर से यही 4 क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़े नंबर चेंज कर देंगे लेकिन लगभग यही होता है। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं 2 बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरम जो इस रियल नंबर से पूछता है। स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज अब सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। पहले इसको रोक करके हम पहले थ्योरम को लिखते हैं। पहला थ्योरम क्या है, देखिए पहला थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, याद रखो। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, एकदम सेम है। रूट 2 इज इरेशनल नंबर पूछ सकता है आपको, रूट 3 इज इरेशनल नंबर पूछ सकते हैं, या रूट 5 इज इरेशनल नंबर पूछ सकते हैं। जो हम लिख रहे हैं स्टेटमेंट वही आपको सब में लिखना है। सिर्फ नंबर रूट 5 है 5 हो जाएगा, रूट 3 है 3 हो जाएगा, रूट 2 है 2 हो जाएगा, सेम लगेगा। सिर्फ स्टेटमेंट समझिए क्या लिखना है, कैसे लिखते हैं। पहले सबसे पहले इसको लिखेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे इसको देखिए। प्रूफ लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट रूट 5 इज a rational number। क्या देखिए, हमको इरेशनल प्रूफ करना है, मान लेता नहीं इरेशनल है, ये उल्टा मान करके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, पता चलेगा। आपको पता है रेशनल नंबर किसको कहते हैं, किसी भी रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और वो p बाई क्यू जो होता है को प्राइम होता है, एक दूसरे का एक से अधिक कोई प्राइम फैक्टर ऐसा नहीं, इसका फैक्टर नहीं होता है, तो लिख सकते हैं। देयरफॉर हम लोग क्या होगा, रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी, ठीक है ना। हम लोग इसको लिखेंगे where b is not equals to 0 and a and b are co-prime का सब अभाज्य का मतलब होता है कि एक दूसरे से नहीं कटता है, सिर्फ एक ही होता है, किसी नंबर से वो कॉमन फैक्टर नहीं होता है उसका। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, इक्वेशन 1 रखो। अब देखिए इससे क्या हुआ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, ए यहाँ जब हम इसको 5 इंटू है, ए जो है 5 टाइम्स है बी स्क्वायर का, इसका मतलब ये ए स्क्वायर मल्टीपल है बी स्क्वायर 5 का, 5 या 5। दूसरा तरह से हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 है ना, क्योंकि
यहाँ 5 है, देखो ये बी स्क्वायर तो कटेगा ही। अब जब ए स्क्वायर डिविजिबल है तो यार लो, दो 2 का स्क्वायर 4 से कोई नंबर कट जाता है तो 2 से जरूर कटता है, लॉजिक है आसान सा। देयरफॉर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये आ गया, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब हम लोग देखते हैं, अब क्या करेंगे हम, मान लेते हैं लेट सॉरी स्टूडेंट, हम वीडियो को इसलिए थोड़ा रोके थे कि इसमें लिखने में थोड़ा गलत हो गया था। देखिए हम लोग यहाँ ए मानेंगे ए इज इक्वल टू 5 के। अब ए का वैल्यू पुट करना है, ए का वैल्यू इक्वेशन 1 में है ए स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो ए इक्वल टू 5 के, तो हो जाएगा 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 5p का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, अब सॉरी 5b स्क्वायर। अब b स्क्वायर जब हम निकालेंगे कितना हो जाएगा 5 या कट जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। अब ठीक उसी ढंग से देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब यहां देखिए क्या निकल गया, ए भी 5 से डिविजिबल है और बी भी 5 से डिविजिबल है, और हम लोग क्या माने हैं ए और बी को प्राइम है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर 5 कैसे आएगा। इसका मतलब मेरा जो ये था एजम्पशन था वो कंट्राडिक्ट हो गया, वो गलत साबित हो गया, तो √5 एक रैशनल नंबर होगा। क्या लिखेंगे आगे देखिए, देखो therefore A and B both divisible by 5, hence our assumption that A and B is co-prime are wrong, ये गलत है, therefore is wrong, therefore 5 is irrational number। मतलब कि यदि हम किसी चीज को साबित कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि नहीं भाई सूर्य जो है वो पश्चिम में उगता है ना, पूरब में नहीं उगता पश्चिम में उगता है, हमको साबित करना पड़ेगा। हम साबित नहीं कर पाए, इसका मतलब क्या हुआ, पश्चिम में नहीं उगता है, पूरब में उगता है। पहले हम लोग मान लिए थे कि नहीं √5 जो है रैशनल नंबर है, हम प्रूव करके देखें कि रैशनल के अनुसार नहीं आ रहा है, क्योंकि ए और बी दोनों फैक्टर हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं है, तो क्या हो गया, इरेशनल हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एक और थ्योरम इससे आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं, वीडियो को थोड़ा रोकते हैं। देखिए इस चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा थ्योरम है रियल नंबर का, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन एज 6n + 1, 6n + 3, 6n + 5। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो डिवीजन एल्गोरिथम है, डिवीजन एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम के अनुसार हम लोग किसी भी नंबर को लिखते हैं a = मान लो 6n + r, a = 6n + r। अब हम लोग इस पे बैठा करके देखते हैं, वैल्यू लेते हैं, r लेते हैं, इसका r का वैल्यू ऑफ r। अब यहां देखते हैं फॉर्म क्या आता है, सो अब उसके बाद यहां देखते हैं लिखेंगे नेचर। ये टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, याद रखना जब आएगा अच्छा नंबर लाने के लिए,
बहुत जैसे नोट 5 वाला हम जो बताए कंट्राडिक्टर जो कंट्राडिक्शन जो हो रहा है जंक्शन से वो लिखना बहुत जरूरी है, इसमें ये टेबल बनाना जरूरी है। देखो आप आर का वैल्यू पहले आप 0 ले लो, 0 लोगे तो कितना होगा 6 इंटू 0 0, आर का वैल्यू लोगे तो 6n, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया देखो इवन। 1 वैल्यू ले लो तो क्या आ जाएगा 6n प्लस 1, 6n प्लस 1 क्या हो गया ऑड। 2 ले लो तो क्या हो जाएगा 6n प्लस 2, फिर से आ गया इवन। 3 ले लो क्या हो जाएगा 6n प्लस 3, क्या हो गया ऑड। 4 लोगे तो क्या हो जाएगा 6n प्लस 4, फिर हो जाएगा इवन। 5 लोगे तो क्या हो जाएगा 6n प्लस 5, फिर से हो गया ये ऑड। अब देखो यार हम लोग 5 लेकर के देखो कौन कौन ऑड है। देखो आप एक ये ऑड है, ये ऑड ये है, एक ऑड ये है। इसका करस्पॉन्डिंग फॉर्म क्या होगा 6n प्लस 1, इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा 6n प्लस 3, इसका कितना होगा 6n प्लस 5। दैट मीन्स लिखेंगे फ्रॉम above table we can say that इसके बाद से यहां से लिख देना कि any integer can be any odd integers can be written as 6n plus 1, 6n plus 3 और 6n plus 5। प्रूफ हो गया, कितना आसान इसमें हो गया। तो स्टूडेंट इस वीडियो में देखिए, यदि आप इसको अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा पक्का मानिए स्टूडेंट रियल नंबर से यही क्वेश्चन आएगा ही बोर्ड एग्जाम में, आपसे कभी छूटेगा क्वेश्चन नहीं, आप आराम से स्कोर कर पाओगे। इसमें टेबल ये बनाना जरूरी है। मेरा वीडियो को प्लीज आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा बोर्ड सीरीज अभी चलेगा, अगले वीडियो में हम लोग तीसरे चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरम देखेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।